अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने सोचा सोशल मीडिया पे मैं अपनी जिम की और अपनी एक्सरसाइज की बहुत सारी तस्वीर डालता हूँ। तो क्यों ना मैं आज आपके साथ अपनी एक्सरसाइज और अपने ट्रेनर इन दोनों के इंटरव्यूज और अपने ख्यालात भी डालूं और मैं दिखाऊं कि मैं जिम में एक्सरसाइज कैसे करता हूँ। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि जीने के लिए हम सबको एक वजह चाहिए होती है और वो वजह लिए बगैर हम जिंदगी में कोई काम उतनी मोटिवेशन के साथ नहीं कर पाते जितनी के किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। हम में से बहुत सारे लोग जिम की एक्सरसाइज या एक्सरसाइजेज इसलिए करते हैं कि वो अपना वेट कम कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए एक्सरसाइज करना आज के दौर में एक लाइफस्टाइल है, एक ज़रूरत है, जैसे कि खाना पीना और सोना है। और मैं इसी नज़रिए से ही एक्सरसाइज करता हूँ और इसकी वजह क्या है और ट्रेनर इसको कैसे समझता है, ये सब कुछ आज आपको दिखाऊंगा। और हमें जो ओवरवेट लोग हैं मेरी तरह के, उनको किस किस्म की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए ये भी आपसे शेयर करें। चलिए आइए फिर देखते हैं कि मेरी पिद्दी जिम में कैसे लगी है। तो ये मेरे ट्रेनर हैं मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या करवाएंगे? आज 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 निहारी खाएंगे जिम में, बाहर की मंगा के। आज लेग्स हैं। लेग्स डे है, फ्राइडे है, तो लेग्स डे करते हैं आज। ओके। और उससे पहले वार्म अप। ऑब्वियसली जो एक्सरसाइज का तरीक़ेकार है, इसमें सीक्वेंस फॉलो करनी होती है। वार्म अप, मसल ट्रेनिंग, कूल डाउन, स्ट्रेचेस, वो सब करना होता है। 10 मिनट की ये ट्रेडमिल है जो हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये हो गया जी वार्म अप के 10 मिनट। स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम स्क्वाट्स। और स्क्वाट इज द किंग ऑफ लेग एक्सरसाइज एज एवरीवन नो। और स्क्वाट जो है हमारे स्क्वाट्स जो बेसिकली हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग सब के लिए जो है हमारे ग्लूट्स को कवर करती है। ये कितने सेट्स लगाने होंगे मुझे? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्लान चल रहा है जिसमें हम कार्डियो एक्सेलरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम एक स्ट्रेंथ का वर्कआउट कर रहे हैं और एक उसके साथ एक कार्डियो का वर्कआउट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो हमारा कंबाइन होकर एक सेट है। तो इस तरीके की हमें 5 एक्सरसाइज करनी है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी यही है। और इसके रैप्स कितने होंगे? स्टार्ट करेंगे, पहले हमने 15 का था हमारा टारगेट, लेकिन अभी हम इस वीक 20 पर हैं। तो 20 ये रैप्स करेंगे स्क्वाट्स के, देन 30 रैप्स या 30 सेकंड कार्डियो करेंगे। कार्डियो में पहली एक्सरसाइज क्या है? लेट्स मूव। पहली हम करेंगे आज माउंटेन क्लाइंबर। ओके, डन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 done। ये स्क्वाट्स और माउंटेन क्लाइंबर हो गए 3 सेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेग प्रेस। लेग प्रेस में हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स को टारगेट करेंगे, ठीक है, पोस्टीरियर टेन को। और इसके भी सेम रैप्स 20 को हमें टारगेट करना है। और इसके साथ जो कार्डियो वो हम करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं स्टेप अप, ठीक है। ओके, मुझे सिर्फ एक सवाल है आपसे मुस्तफ़ा, ये बताइए कि जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आप सबसे पहले किस पे काम करते हैं, स्टेमिना पे या स्ट्रेंथ पे? देखें, इंडिविजुअल्स डिपेंड करता है कि सबसे पहले कि क्लाइंट का गोल क्या है, ठीक है, फिर उसको गोल के हिसाब से ट्रेनिंग करानी होती है। अब बहुत से अगर कुछ एथलीट्स आते हैं तो वो ऑलरेडी इतने कंडीशनड होते हैं कि उनके ऊपर फिर और दूसरी चीज़ों पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे काम करना होता है। अब हमारे यहाँ मेजरली जो अपनी सेहत को सही करने के लिए आते हैं तो उनका मेन मकसद ही ज़्यादा सबसे पहले मोटापे को कम करना होता है। और ये वो बीमारी है जो हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा लोगों में हो गई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि फ़िटनेस के रुझान की वजह से
जिम्स के ज़्यादा होने की वजह से, फिटनेस की अवेयरनेस ज़्यादा होने की वजह से, तो लोगों ने जिम्स आना जाना अब डेली रूटीन का हैबिट बना लिया। लेकिन पर्सनली आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए इंसान में या स्टेमिना? ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ वर्कआउट भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, और उसी से सबसे आपके ज़्यादा मेजरली गोल जो है वो टारगेट अचीव होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 ये भी 3 सेट हो गए। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ। थैंक यू। देखिए दोस्तों, हमारे साथ कौन है? वन एंड द ओनली यासर नवाज। यार आप अमीन भाई डिस्टर्ब ना करें यार, मैं इस वक्त वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं इस वक्त किसी से बात नहीं कर रहा। अच्छा यासर भाई बताइए, वर्कआउट आज की जिंदगी में जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? मैं कहता हूँ जरूरी क्यों नहीं होना चाहिए, और मेरी नालायकी है जो मैं गैप लेता हूँ। मैं जब ड्रामा शूट में होता हूँ तो एक्सरसाइज कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं डाइट करता हूँ, जो कि डाइट ठीक है होनी चाहिए, कम खाना कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन वर्कआउट ज़रूरी है। और ये ट्रेनर क्यों होना चाहिए साथ में अगर वर्कआउट जरूरी है? क्योंकि आजकल बहुत सारी रील्स मिल जाती हैं, लोग उसी से फॉलो करते हैं। यार अगर आप नालायक हैं, अगर आपको सुस्ती होती है, आप एक्सरसाइज करने के लिए आना मुश्किल होता है, तो एक जो अगर ट्रेनर होना ज़रूरी है। और मुस्तफा वाकई बहुत अच्छा ट्रेनर है। मैंने लास्ट मूवी की थी चक्कर, उसमें मुझे वेट कम करना था, इस बंदे ने जान लगा दी थी और मेरा वेट काफ़ी नीचे आ गया था। तो ठीक है, आपको वैसे भी करनी चाहिए, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़े से ढीले होते हैं ना, उनके लिए ट्रेनर बहुत ज़रूरी है। प्लीज फिर शुरू कीजिए ना, आप रुके हुए क्यों हैं? कहाँ है आपके डम्बल? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 done. Two. करने जा रहे तो हैं। अब हम कर रहे हैं हिप थ्रस्टर, और इसके अंदर हम अपने ग्लूट्स को टारगेट करेंगे, जिसमें हमेशा के भी आप एंगेज हो, और इट्स वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। और ये मशीन जो है हमारे यहाँ बहुत कम जिम्स में होती है, तो आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। तो अब ये कर रहे हैं, और इसके साथ हमें जो लास्ट हमारा मसल रह गया वो काफ्स का रह गया, तो उसको भी हम साथ में कवर करेंगे। तो ये दो हम कवर करेंगे, उसके बाद हम इनको इजाज़त दे देंगे कि आप हमारी तरफ से घर जा सकूंगा ये। ये हमारा एंड हुआ आज के सेशन का। मैं अपने जो मेरे YouTube पे देखने वाले हैं, और मुझे पता है कि आपका अपना चैनल भी है, मैं दोस्तों आपको बताना भूल गया, ये हमारे कौमी सतह के रेसलर भी हैं मुस्तफ़ा, और आप सब लोग इनको बेस्ट ऑफ लक भी ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ऐसे स्पोर्ट्समैन जिनका टेम्परामेंट ये हो, मुझे इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा लगता है, इनको सामने आना चाहिए। मुस्तफ़ा एंड पे क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज इज़ अ लाइफ या लाइफ इज़ अ एक्सरसाइज? बेसिकली एक्सरसाइज जो है, देखें, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है आपका। जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो दुनिया के आप मामलात चला रहे हैं, तो उस दुनियावी मामलात में इसको एक्सरसाइज को ऐड करना बहुत ज़रूरी है।
इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जिम आएँ, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है, आउटडोर वर्क है, आप कहते हैं कि मेरी तो एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, तो बेसिकली वो आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वो आपका डेली रूटीन है, आपका एक रूटीन ऐसा है। बट उसके लिए भी यू नीड टू डू एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज करने से मज़ीद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका डेली लाइफस्टाइल रूटीन अच्छा होगा और आपका मूड भी अच्छा होगा। तो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल को ही हम प्रमोट करते हैं, और फिटनेस इज़ फॉर ऑल। अब चाहे वो छोटा बच्चा है, 13-14 साल की उम्र से इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर देना चाहिए कि बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी में किसी न किसी में इन्वॉल्व करें, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें। और जब वो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो उसका ब्रॉटअप भी वैसा ही होता है कि उसकी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी होती है कि जिम उसके लिए एक नेसेसरी चीज़ बन जाती है। अब जिम ऐसे ही है हमारे लिए जैसे कि हम नमाज़ या इबादत करने के लिए हम मस्जिद जाते हैं। तो जिम का इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वहाँ फोकस्ड होते हैं, आप और दूसरी चीज़ों से परेशानी नहीं होती। तो इस वजह से जिम एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ आप अपनी डेली लाइफस्टाइल, डेली रूटीन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और आपको इन्वायरमेंट और लोग भी वही मिलते हैं जो कि उसी मकसद से आए होते हैं कि उनके टारगेट्स होते हैं कि हमें अब ये करना है, हमें वो करना है। तो बेसिकली आजकल तो वैसे तो आजकल दौर बहुत ज़्यादा ये भी है कि हमें पैक्स बनाने हैं, हमें बड़े बाजू बनाने हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन लाइफस्टाइल एक ऑब्वियसली पहले वो उसको ऐड करें, फिर फर्दर आपके गोल्स बनते जाएंगे, आपका और दिल लगेगा, फिर आपको मज़ा भी आएगा। पर हाँ, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आप ज़रूर अपने जिम में जो जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़रूर जो है आप गाइडेंस लें और अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज़ को ज़रूर ऐड करें। थैंक यू। दोस्तों, जैसे मुस्तफ़ा ने आपसे कहा, मैं भी आपसे ये कहूँगा, ज़िंदगी में जितनी मोहब्बत, नफ़रत, दुख, रोना, जीना, मरना, सहना और इबादत करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी आज की ज़िंदगी में उतना ही ज़रूरी है। स्टे फिट, कीप जिमिंग, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो।